अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2024 के इलेक्शन के हवाले से अपने पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान किया था। अब उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर टिकटें देना भी स्टार्ट कर दिए मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर, मुख्तलिफ एरिया के अंदर। उन्होंने साउथ पंजाब को पहले ये सिलेक्ट किया है जहां पर उन्होंने टिकटें देने का फैसला किया है। बहुत सारे जो है तकरीबन 14 सीटें ऐसी हैं जिनकी साउथ पंजाब के अंदर, जो मुल्तान डिवीजन और बावरपुर डिवीजन, इन दो डिवीजन के अंदर इन्होंने मुस्लिम नून ने दी हैं ये सीटें। तो हम देखते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि हर जिले के अंदर जिस जिस बंदे को सीट मिली है उसके हवाले से क्या है। आज का जो हमारा जो हल्का है वो है हल्का NA 144। ये हल्का पुराना 150 था। ज़ाहिर अब क्योंकि कौमी असम्बली की जो सीट्स हैं वो भी 6 कम हो गई हैं। फाटा के KPK में मर्जर होने के बाद वो जब जम हो चुका है, तो अब ये जो सीट है ये खानेवाल शहर की, इसको खानेवाल 1 भी कहा जाता है। ये एक पुराने हरीफ है। यहाँ पर दो लोग, शाह जो सैयद फखर इमाम शाह, फिर उसके बाद हेराज ग्रुप, ये उनका ये पुराना ही ये हल्का है। आपस में ये इनकी सियासत चलती रहती है। अच्छा, 2018 के अंदर मैं आपको बात करूं, 2018 में इस सीट के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब रजा हयात हराज ने इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था। वो हार गए थे। उनके तकरीबन जो वोट थे वो 91,000 तकरीबन वोट लिए थे उन्होंने। उनके मुकाबले में जो इलेक्शन जीत गए थे वो सैयद फखर इमाम शाह साहब थे। सैयद फखर इमाम शाह साहब ने तकरीबन 1,01,000 इस सीट के ऊपर वोट लिए थे और वो कामयाब हो गए थे आजाद हैसियत में। तो क्योंकि रजा ये जो हराज पूरी फैमिली है, क्योंकि हामिद यार हराज जो है जिन्होंने MP का इलेक्शन लड़ा था वो जीत पे गए थे, वो इमरान खान साहब के बड़े क्लोज हैं, उनके बड़े दोस्त हैं। अब जो है रजा हयात हराज ने पार्टी टिकट लिया है मुस्लिम लीग नून का। इसका मतलब यह कि हराज ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा अब नून लीग में शामिल हो चुका है। और रजा हयात हराज ये पहले भी MNA रह चुके हैं। इनको दोबारा मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया है NA 144। ये खानेवाल 1 का हल्का है। इसके मुकाबले में ज़ाहिर सैयद फखर इमाम शाह साहब है, वो अगर खुद इलेक्शन लड़ते हैं, जिसका अभी तक तो चांस मौजूद है, वो खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उनके हवाले से ये बड़ी अभी डिबेट जारी है वहाँ खानेवाल के अंदर भी कि क्या फखर इमाम साहब इस दफा फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आज़ाद लड़ेंगे तो PTI का टिकट किसे मिलेगा, या वो PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि PTI के 12 जिस तरह से 9 मई के हालात हुए, बहुत सारे लोग जो है वो पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। तो उनमें फखर इमाम साहब ने भी पार्टी को बाला खैराबाद कहा था, लेकिन वो वहाँ अपनी पॉलिटिक्स की जारी किए हुए हैं। वो फातह खानी जो सियासतदानों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है इलेक्शन के दिनों में, फातह खानी देना, शादियों अटेंड करना, जनाजे पढ़ना, तो फखर इमाम साहब बड़ा बाखूबी कर रहे हैं वहाँ पर। अब इतला ये भी है कि सैयद फखर इमाम शाह साहब जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कहा भी है, मखदूम जो अहमद महमूद साहब है जो साउथ पंजाब के जो सदर हैं, उनकी तरफ से इनको पैगाम मिला है, 2 दफा पैगाम मिला है कि जरदारी साहब चाहते हैं कि सैयद फखर इमाम यहाँ पर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। उसकी वजह यह है कि इनकी जो वाइफ है आबिदा हुसैन साहबा वजीर खारजा रह चुकी है पाकिस्तान की तरफ से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत अरसा रही है। तो इसलिए इनके पीपल्स पार्टी के साथ जो इनके दोस्त हैं वो वहां पर आज भी मौजूद है। दोबारा सियासतदानों के एक तो ताल्लुक वैसे भी होते हैं, फिर दूसरा वो पुरानी पार्टी उनके साथ उनका ताल्लुक एक है। मेरी अपनी ये इतला है कि सैयद फखर इमाम शाह साहब जो है ये तकरीबन तक कन्विंस हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इनके पास जो जहांगीर तरीन है उनकी तरफ से भी ऑफर है, लेकिन जहांगीर तरीन और इनका थोड़ा सा तनाज़ा ये है, जब वो शुगर वाला मसला आया था, शुगर कमीशन वाला, जो जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, जो जहांगीर तरीन के ऊपर जो इल्जाम लगा था उसके अंदर ये था क्योंकि ये खुराक के मिनिस्टर यही थे सैयद फखर इमाम साहब, तो इसलिए इनकी उस हवाले से अनबन भी हुई थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तरीके इस्तेहकाम वाले हैं उन्हें दोबारा से कहा है, जहांगीर तरीन ने डायरेक्ट तो नहीं कहा, उनको एक पैगाम दिया गया है कि आप पाकिस्तान तरीके इस्तेहकाम को ज्वाइन करें। देखें, ये अगर सैयद फखर इमाम शाह
پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ آئیں، پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ پہ آئیں، یا وہ آزاد کنٹیسٹ کریں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ رضا حیات ہراج کو اب بھی وہاں پر مشکل ہے سید فخر امام صاحب کو ہرانے کے لیے۔ اس کی وجہ دیکھیں، سید جو ہراج گروپ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پچھلی دفعہ گو کہ ایم پی اے کا سیٹ یہ جیت گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، لیکن جو یہاں پر سب سے زیادہ کام ہے سید فخر امام شاہ صاحب نے کرایا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے بہت قریب رہے ہیں، وہ آخر تک رہے ہیں، وہ وفاقی وزیر رہے ہیں پورے کے پورے ٹائم 4.5۔ حامد یار ہراج کو کوئی وزارت نہیں دی گئی تھی، ظاہر ہے پھر ایم پی اے کے پاس تو اتنا زیادہ اختیار بھی نہیں ہوتا جتنا ایم پی اے کا جتنا جو منسٹر کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہراج گروپ، پھر دوسرا انہوں نے جو ٹکٹ جوائن لیا ہے وہ مسلم لیگ نون کا دیا ہے، جن کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے، جہاں پر جو مہنگائی ہوئی ہے، جس طرح کی گورننس کا یا مسائل ہے، وہ سارے کے سارے جو کھاتے میں گئے ہیں وہ نون لیگ کے گئے ہیں۔ تو اس لیے رضا حیات ہراج کو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینے کا میرا اپنا یہ خیال یہ کہ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ اگر کسی طرح سے کام کر جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر سید فخر امام شاہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لیتے ہیں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آسانی سے یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ اگر وہ پارٹی کی سیٹ میں جاتے ہیں تو ظاہر تحریک انصاف کی طرف سے وہاں پر اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے، جو obvious وہ ضرور آئے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ ہر سیٹ سے اپنا جو نمائندہ ہے وہ کھڑا کریں گے۔ وہ 10,000 20,000 15,000 5,000 8,000 جتنے بھی لے گا، وہ سارے کے سارے ووٹ سید فخر امام شاہ صاحب کے ہوں گے۔ تو فخر امام اس لیے بھی بہرحال ذرا کنفیوژن میں ہے، ابھی وہ معاملے کو ڈیلے کیے ہوئے ہیں کہ میں نے آخر میں ٹکٹ کس کا لینا ہے۔ تو بہرحال خانیوال کی یہ جو سیٹ ہے اس کے اوپر سید فخر امام اور رضا حیات ہراج کا بڑا سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ بس جس کو کہیں کہ 50% تو اس سیٹ کا معاملہ ہوگا جب سید فخر امام شاہ صاحب کوئی نہ کوئی ٹکٹ لیں گے۔ اگر پیپلز پارٹی کا لیتے ہیں یا آزاد لیتے ہیں تو مقابلہ بہت مزیدار یہاں پر ہوگا۔ دین میں سمجھتا ہوں کہ رضا حیات ہراج میں بھی جیت جائیں اس سیٹ کے اوپر۔ اگر تحریک انصاف کی ٹکٹ سید فخر امام شاہ صاحب نے لی ہے تو پھر ہراج گروپ کے لیے اس سیٹ کے اوپر بہت ٹف ٹائم ہوگا۔ تو بہرحال اگلی اپنے ویڈیو کے اندر اسی طرح سے جتنی بھی یہ ساری سیٹیں انہوں نے اناؤنس کیے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہے گی۔ تھینک یو سو مچ۔